संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणव में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारे ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अगर कोई वृक्ष पर फल भी लगा हुआ आपको दिखता है तो वृक्ष के फल में भी परिवर्तन जो आता है, हरा, काला, लाल, पीला, तरह तरह का, कच्चा, पक्का, ये सब परिवर्तन उसके अंदर आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब तक बाह्य द्रव्य गर्मी के रूप में, सर्दी के रूप में, हवा के रूप में, पानी के रूप में ये सब ना मिले, तब तक उसमें ये सब परिवर्तन संभव नहीं होते हैं। इससे क्या समझना है? प्रत्येक द्रव्य की अपनी निजी शक्ति होती है, लेकिन पर निमित्तों के बिना कोई भी द्रव्य में परिणमन नहीं होता है। सुन रहे हो? इससे तो महाराज क्या होगा? द्रव्य निमित्त के आश्रित हो जाएगा, द्रव्य पराधीन हो जाएगा। द्रव्य की उपादान शक्ति पर के आश्रित होने पर तो सब स्वतंत्रता द्रव्य की बिगड़ जाएगी। आपको डर किस चीज का पड़ा है? जो तीर्थंकरों ने बतलाया है, पहले उसको तो संभाल करके सुनने की कोशिश तो करो। हम अपना ज्ञान पहले लगा देते हैं। जो तीर्थंकरों ने बताया है हम उसी को पचाते नहीं हैं, उसको पचाने की कोशिश नहीं करते हैं। जो हमें दूसरे विद्वान सिखा देते हैं हम उसको पचा लेते हैं। समझ आ रहा? द्रव्य का जब स्वभाव ही इस रूप में है तो आपको डर क्या पड़ा है? द्रव्य पराधीन हो जाएगा। पराधीन कौन सा द्रव्य हो रहा है? सब द्रव्य स्वाधीन ही है, और पराधीन है तो पराधीनता भी हमें स्वीकार है, क्योंकि पर के अधीन हुए बिना द्रव्य में कोई परिणमन होता ही नहीं। चाहे वो पुद्गल द्रव्य हो और चाहे वो ये धर्म अधर्म आकाश द्रव्य हो, और या आगे आने वाला एक द्रव्य और है जीवाश्च। क्या है? जीव भी द्रव्य है, ये भी द्रव्य है, तो इसमें भी परिणमन। द्रव्य का तो स्वभाव सबका एक जैसा है। अब आप कहो कि ये स्वभाव पुद्गलों का होगा, अजीव द्रव्यों का होगा, जीव का नहीं है, तो आचार्य कहते नहीं, ये जो च लगा हुआ है जीवाश्च, ये च किसके लिए है? ये जीव भी द्रव्य हैं, और जीव यहां पर बहुत से बताए जा रहे हैं। इसलिए इंडिविजुअल सब जितने भी अलग अलग जीव हैं वो सब अपना अलग अलग अस्तित्व रखे हुए हैं और सभी जीव हैं। इसलिए यहां पर जीवश्च एक वचन में नहीं कहा। क्या कहा? जीवाश्च। अगर एक वचन कह देते तब तो फिर वो एको ब्रह्मा वाली बात हो जाती। बस एक ब्रह्मा ही है, बस यहां पर कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? वो ब्रह्मा नहीं है, यहां हर जीव अपने आप में ब्रह्मा है। हर जीव के अंदर वह ब्रह्म माना होता है बढ़ने की शक्ति, पावर ऑफ एवोल्यूशन इसी को बोलते हैं। ये उसके अंदर है, इसलिए यहां पर जीव को भी द्रव्य कहा गया है। तो जीव द्रव्य का भी वही स्वभाव है जो इन 4-5 द्रव्यों के स्वभाव आपको बताए। आखिर जो द्रव्य संसार में रह रहे हैं उनमें से कुछ द्रव्य अपनी क्वालिटी अलग रखें, एक द्रव्य अलग रखे, बाकी सब द्रव्य तो एक दूसरे के आश्रित होकर के रहें, एक द्रव्य निराश्रित होकर के रखे, ये संभव नहीं है। समझ आ रहा? द्रव्य की परिभाषा सब में एक जैसी लगेगी।
अंतरंग कारण जीव के पास में होगा तभी जीव परिणमन करता है, और बाहरी निमित्त उसके जैसे मिलते हैं उसी के अनुसार वह परिणमन कर जाता है। शुद्ध का स्वभाव में परिणमन होता है, अशुद्ध द्रव्य का स्वभाव का विभाव में परिणमन होता है। द्रव्य, जीव द्रव्य में एक कॉन्शसनेस है। ये सब द्रव्यों से डिफर क्यों हो गया? क्योंकि इसमें एक क्वालिटी है जिसको बोलते हैं कॉन्शसनेस। तो वह द्रव्य अपने परिणमन को संभालने के लिए कोई पुरुषार्थ कर सकता है, क्योंकि उसके पास में कॉन्शसनेस है। वह अशुद्ध है तो अशुद्ध को संभाल सकता है, लेकिन शुद्ध होने के लिए भी उसे परनिमित्तों की आवश्यकता पड़ेगी, और शुद्ध होने के बाद भी परनिमित्तों की आवश्यकता पड़ेगी। सुन रहे हैं? द्रव्य की स्वतंत्रता का एकांतिक बखान करने वाले विद्वान लोग, है ना, कान में थोड़ी सी गरम गरम तेल डाल करके सुनने की कोशिश करें, हैं, ताकि कान खुल जाए। क्या बोले? काल द्रव्य में भी? हाँ, काल की बात बाद में कर लेंगे। काल तो महाकाल है ही है। ये सबसे बड़ा जो महाकाल है, महाभूत, ये एकांत का जो लोगों के सामने आ रहा है, उपादान शक्ति, द्रव्य की अपनी शक्ति स्वतंत्र है, द्रव्य चैतन्य आत्मा स्वतंत्र एक इकाई है, वो किसी के ऊपर आधारित नहीं है, उसे किसी निमित्तों की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके की जो अवधारणा लेकर के तीर्थंकर भगवान की देशना को आगे जो बढ़ाने वाले एकांतिक लोग हैं, उनके लिए कह रहा हूं, अपने कान में थोड़ा सा क्या करें, गरम गरम सरसों का तेल डालें है ना, ताकि हमारे शब्द उनके कान के भीतर तक घुस सकें। जीव द्रव्य भी अपना परिणमन करने के लिए पुद्गल या अन्य द्रव्यों के आश्रित रहता है, और शुद्ध होने के बावजूद भी वह अन्य द्रव्यों के आश्रित रह करके ही परिणमन करता है। यह भी उतना ही सच है जितना अन्य द्रव्यों के लिए बताया गया है। सुन रहे हैं ना? आचार्यों ने जो समझाया है, हम पहले उसे समझने की कोशिश करें। मैं अपनी तरफ से एक अक्षर भी अन्यथा नहीं बोल रहा हूं। ये अकलंक देव के वचनों के अनुसार आपको समझा रहा हूं, जो अकलंक देव महान दार्शनिक, महान न्यायिक आचार्य हुए हैं। समझ आ रहा है? उनकी ये परिभाषा है। द्रव्य जब तक किसी भी पदार्थ के साथ में रह रहा है तभी तक वह द्रव्य है, सापेक्षिक सत्ता के साथ में ही वो बना रहता है। उदाहरण देकर के आचार्यों ने समझाया है कि जैसे मान लो कोई भी पदार्थ है, दाल है ना, दाल को आप बोरे में रखे हुए हो, रखे रहो, जब तक अग्नि का निमित्त नहीं मिलेगा, अग्नि का संपर्क नहीं मिलेगा, वो दाल पकने वाली नहीं। समझ में आ रहा? दाल में पकने की शक्ति है, लेकिन उसकी शक्ति को प्रकट करने के लिए आपको अग्नि, पानी सबका संयोग देना उसके लिए आवश्यक है। और जिसमें वह शक्ति नहीं है, ऐसी भी एक दाल के दाने होते हैं, क्या बोलते हो, ठर्रू है, ठर्रा मूठ है, उर्दू कुछ और भी बोलते हैं लोग, वो भी एक दाना होता है। और उस दाने को अगर हम कितना ही पानी में, कितना ही अग्नि में जलाएं और गलाएं, उसमें वो शक्ति नहीं होती तो वो कभी पकता नहीं। ये दोनों उदाहरण ध्यान में रखने के योग्य। जिसमें परिणमन करने की शक्ति है वही परिणमन करेगा, लेकिन बिना निमित्त के परिणमन कर नहीं सकता। और जिसमें परिणमन करने की शक्ति नहीं है, उसे निमित्त कभी परिणमन करा सकते नहीं। इस तरह की जो अवधारणा आपके अंदर आएगी, यही समीचीन ज्ञान और यही जो है सापेक्षिकता का सिद्धांत है। द्रव्य अपने स्वभाव के अनुसार ही परिणमन करता है। अगर वह अपने स्वभाव के अनुसार ना करे तो धर्म द्रव्य भी अधर्म द्रव्य बन जाए, जीव भी पुद्गल बन जाए, पुद्गल भी जीव बन जाए, ये सब हो जाएगा। लेकिन नहीं, द्रव्य अपनी स्वाभाविक शक्ति को बनाए रखते हुए, अपनी शक्ति के अनुसार परिणमन करते हुए भी बाह्य निमित्तों के माध्यम से ही परिणमन करता है।
ये सब हमें क्यों, कौन सी चीज सिखा रही है? द्रव्याणी। कौन सी चीज सिखा रही है? हाँ, ये दोनों सूत्रों के बीच में देखो, एक तरफ अजीव काय है और एक तरफ जीवास्ति काय है, जीवाश्च, और एक तरफ अजीव काया। ये सब अजीव और जीव दोनों का संतुलन बनाने के लिए बीच में सूत्र है द्रव्याणी। समझ आ रहा है? और ये द्रव्याणी दोनों तरफ बिलोंग कर रहा है। तुम भी द्रव्य हो, तुम भी द्रव्य हो। अगर द्रव्य बने रहना चाहते हो तो तुम इधर देखो, तुम इधर देखो। समझ आ रहा है? और अगर तुम्हें अपने अपने अस्तित्व में रहना है, कोई बात नहीं, रहो, लेकिन एक दूसरे की सापेक्षता के बिना तो संसार का अस्तित्व ही संभव नहीं है, किसी भी द्रव्य का अस्तित्व ही संभव नहीं है। तो ये बहुत अच्छी सिमेट्री है, सूत्रों का बहुत अच्छा फॉर्मेशन है। द्रव्याणी ये सूत्र बीच में है, इधर जीव द्रव्य हैं बहुत सारे और इधर अजीव द्रव्य हैं बहुत सारे। समझ आ रहा है? और इन सबको द्रव्य इस सूत्र ने ऐसा बांध रखा है कि तुम सब आपस में बंधे हुए हो। किस रूप में? द्रव्य रूप में। तुम सब द्रव्य हो, मैं तुमको द्रव्य बनाए रखूंगा। कब तक? जब तक कि तुम इस तरह की इस सापेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार करते रहोगे। समझ आ रहा है? ये द्रव्याणी, ये सूत्र एक ब्रिज का काम कर रहा है दोनों सूत्रों के लिए, जीवाश्च और इधर सूत्र के लिए। समझ रहे? द्रु धातु से यह द्रव्य शब्द बनता है, जिसका मतलब होता है जो द्रुयन्ते, द्रवति, द्रोष्यन्ति, जो कभी मतलब चलता है, परिणमन करता है अपने किसी ना किसी रूप में, जिसके अंदर वह कुछ ना कुछ प्राप्त करता रहता है, और जो अपनी गुण पर्यायों के अनुसार उन गुण पर्यायों को प्राप्त करता था, करता है और करता रहेगा, वो हमेशा द्रव्य बना रहेगा। यानी ये द्रव्य शब्द 3 काल को समाहित किए हुए है। द्रव्य जैसा पहले था वैसा अभी भी है और आगे भी वैसा ही रहेगा। अजीव अजीव ही रहेगा, जीव जीव ही रहेगा। जीव कभी अजीव नहीं होता, अजीव कभी जीव नहीं होता। जीव अपने ही द्रव्य, अपने ही गुण और पर्यायों में परिणमन करता है। ये द्रव्य शब्द जिस तरह से जीव के साथ कहता है वैसा अजीव के साथ भी कहता है। तो द्रव्य का मतलब क्या हो गया? अपनी जो गुणवत्ता है उसकी, अपनी जो परिणमन की शक्ति है, उसी शक्ति में वह द्रव्य परिणमन करता है, लेकिन पर सापेक्षता के साथ करता है। समझ में आ रहा है? आम अगर हम डाल पर लटका रखते हैं और वो वैसा का वैसा ही बना रहता है, तो उसको पकने में टाइम लगता है। समझ आ रहा है? अगर हम उसको किसी पाला या किसी गर्म चीज के अंदर उसको रख करके उसको पकाने की कोशिश करते हैं, तो वो उस डाल की अपेक्षा से जल्दी पक जाता है। समझ आ रहा है? ये क्यों हुआ? कैसे हुआ? द्रव्य जैसा परिणमन करना चाह रहा है वैसा परिणमन कर रहा है, लेकिन उस द्रव्य के परिणमन में हम पर वस्तुओं की सहायता से उस द्रव्य के परिणमन की गति को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। कितना समय लगता था, कितनी जल्दी हो गया। समझ आ रहा है? अथवा हम उसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, हम उसकी स्मेल चेंज कर सकते हैं, हम उसके अंदर और भी किसी ना किसी तरीके से कट करके उसके और भी दूसरे रूप बना सकते हैं। ये सब जो द्रव्य में परिवर्तन होते हैं, जब उसमें परिवर्तन होने की क्षमता होती है तभी होते हैं। तो विज्ञान का काम सिर्फ इतना ही होता है, हर पुद्गल द्रव्य के अंदर ये देखना कि इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या इसके अंदर पोटेंशियलिटी है। विज्ञान सिर्फ उन्हीं संभावनाओं को उभार करके सामने लाता है, लेकिन वह सब पोटेंशियलिटी उस द्रव्य की अपनी नेचर होती है और वह उसी के अनुसार परिणमन करता है। ये द्रव्य का परिणमन जिस तरह से हमें पुद्गल में दिखाई देता है,
वैसा ही जीव द्रव्य के साथ भी होता है। जीव द्रव्य भी शुद्ध है तो शुद्ध का स्वभाव में स्वभाव का परिणमन होगा, और वह परिणमन भी पर द्रव्य के सापेक्ष होगा। उसमें धर्म द्रव्य भी सहायक है, अधर्म द्रव्य भी सहायक है, काल द्रव्य भी सहायक है, आकाश द्रव्य भी सहायक है, और किसी रूप में पुद्गल द्रव्य भी सहायक है। समय पे वो भी बता दूंगा। समझ आ रहा है? हाँ, ठीक है ना। तो आज आपने क्या सीखा? ज्यादा नहीं सीखो, थोड़ी सी चीज सीखो, लेकिन पक्की सीखो। कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव में ही परिणमन करता है, लेकिन स्वभाव के अनुसार परिणमन करते हुए अपनी निजी शक्ति को रखते हुए भी पर द्रव्यों की सापेक्षता से ही परिणमन करता है। इतना सा आपको सीखना है, तभी आप सही ढंग से वैज्ञानिक बन पाओगे। समझ आ रहा है? आपको पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, वैज्ञानिक बना रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? पढ़ने के लिए तो बहुत सारी टीका है, दुनिया के पंडित हैं, दुनिया के लोग हैं, दुनिया में तत्वार सूत्र तो कोई छोटा बच्चा ही पढ़ा लेता है आजकल तो। समझ आ रहा है? जिनने कोई भी हॉस्टल में रह करके थोड़ी सी कुछ भी शास्त्री वास्त्री पढ़ ली, सब पढ़ते हैं, सब पढ़ाते हैं। तो पढ़ने पढ़ाने की कोई कमी नहीं है दुनिया में। समझ आ रहा है? तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको वैज्ञानिकता सिखा रहा हूं। भगवान महावीर स्वामी की जो व्यापकता है वो बता रहा हूं, है ना। अब वो कितनी आपको समझ में आती है, ये आपकी अपनी शक्ति है, ज्ञान शक्ति, ये आपकी अपनी ग्रहण करने की क्षमता है। तो उसके अनुसार इन सूत्रों का अर्थ समझना। आगे की बातें और बाद में करेंगे। बोलो महावीर भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, जीव द्रव्य के परिणमन में कितने द्रव्य सहायक हैं? 1, 2, 4, 6। अध्याय 5 की कक्षा 5 के आज के सवाल का सही उत्तर है काल। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।